कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी कहते हैं कि वेयर आर द जॉब्स, ये कोट है, कहां है नौकरियां। आप आंकड़ा कुछ भी दे दें, बेरोजगारी दर 40 साल की अपनी शीर्षतम पर है। मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि इस चीज का अध्ययन कर लें। रोजगार क्या होता है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ऑर्गेनाइज सेक्टर है। ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर सरकार आती है। क्या सरकार सबको जॉब दे सकती है? 4% जॉब सिर्फ सरकार के अंदर आते हैं। मुझे बता दीजिए 70 साल कांग्रेस रही, कितने जॉब उन्होंने सरकार के अंदर दे दिए? तो ये फालतू की खोखली चीज़ की बात नहीं करनी चाहिए। ज़्यादातर जॉब्स आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाते हैं। आप अगर उसको ले लें, और मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। अगर हम मुद्रा लोन लेते हैं, मुद्रा लोन के अंदर 36 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया गया है। ये लोन किस लिए दिया गया है? काम करने के लिए दिया ना। क्या जो 36 लाख करोड़ रुपए लगे, 30 लाख लोगों ने उसका फायदा उठाया? ये कहाँ गया? क्या खा गए? क्या डकार मार गए? क्या आज के सिस्टम के अंदर डकार नहीं मार सकता कोई। ये उन्होंने अपने काम में लगाए तो उनको रोजगार मिला कि नहीं मिला? तो ये देखिए, ये खोखली चीज़ें होती हैं कि हम सब घर सोने के बना देंगे, सड़कें चांदी की बना देंगे। ये कांग्रेस की नीति रही है। इस सरकार के अंदर ज़मीन पर काम होता है, काम देखा जाता है, टाइम समय सीमा के अंदर होता है। ठीक है। और यही शैली रही है कि हर काम के ऊपर निगाह रखी जाती है कि कहां पर क्या चीज़ कैसे चल रही है। देश में कोई इकोनॉमिक डिस्ट्रेस नहीं है, बेरोजगारी कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है, आप कह रहे हैं। देखिए, बेरोजगारी इस पॉपुलेशन के अंदर रहेगी, लेकिन अगर मैं चाहूं कि मेरे को 6 लाख रुपए की नौकरी मिलनी चाहिए तो नहीं मिलेगी ना। तो मैं कहूंगा कि मैं बेरोजगार हूं? क्या मैं इसमें सक्षम नहीं हूं कि मैं 1000 रुपए की नौकरी करूं? थोड़ा सा नजरिया बदलना पड़ेगा। आपने कहा राहुल गांधी को जमीन की जानकारी नहीं है। वो बड़े उत्साहित हैं, उनकी पार्टी बड़ी उत्साहित है कर्नाटका के चुनाव से, और उन्होंने कहा कि इससे सबसे बड़ा प्रमाण है कि देश के अंदर बेरोजगारी, महंगाई की हालत क्या है, अर्थव्यवस्था की हालत क्या है, कि उन्होंने 5 गारंटी दी कर्नाटका की जनता को। वादा किया कि हम ये 5 गारंटी आपको देंगे। आप जानते हैं, मुफ्त बिजली है, उसमें राशन है, बस की सवारी है, सब कुछ तमाम चीजें हैं। ग्रेजुएट्स को मैं क्या कह रहा हूँ, रेवड़ियां बांट, आप उसको रेवड़ियां कहते भी आते हैं, उस पर सारी चीजें उन्होंने लागू भी कर दी हैं। उन्होंने कहा कि ये जनता को जरूरत थी इन चीजों की। तो जो ढोल पीटा जाता है सरकार के द्वारा कि भाई अर्थव्यवस्था यहां पहुंच गई है, बेरोजगारी, महंगाई इतनी बड़ी चिंता की बात नहीं है, वो 5 गारंटियां लोगों ने हाथों हाथ ली, इसीलिए सरकार बनी। ये सबूत है कि जमीन पर केंद्र सरकार की योजनाएं नहीं पहुंची। अभी तो देना शुरू हुआ है। मैं तो 1 साल के बाद पूछूंगा। आप 2000 रुपये हर महिला को दे रहे हैं, चाहे वो महिला लाख रुपए के घर में रहती है या झुग्गी में रहती है। कोई इसका कोई वो है सिस्टम कि किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए? क्या कर्नाटका की इतनी आमदनी है कि आप 2000 रुपये हर महिला को दे सकते हैं? जितनी चीज़ें उन्होंने बांटने के लिए कही है ना, इसका एक आर्थिक आंकलन कर लीजिएगा कि क्या इसके अंदर असलियत है। ये चीज़ें मध्य प्रदेश 50,000 करोड़ कहता है, कोई 70,000 करोड़ कहता है, वो नहीं आया। बट कर्नाटका की सरकार कह रही है ये इजीली मैनेज किया जा सकता है। वो जब आप सोने की छत और चांदी की रोड की बात करेंगे, सब लोग ऐसी बात करते हैं। आप कह रहे हैं सस्टेनेबल नहीं है ये? सस्टेनेबल है ही नहीं। अब कितनी बिजली फ्री, दिल्ली में बिजली फ्री की बात हुई थी ना, सस्टेनेबल था क्या? आपसे चोरी करके मैं किसी और को दूं, क्या वो सस्टेनेबल है? मैं कहूं मैं आपकी बिजली का खर्चा बढ़ा दूंगा, आपसे ज्यादा पैसे वसूल करूंगा और उसको मैं फ्री कर दूंगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।